नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कबीरदास की कविता जो कि 8वीं कक्षा में दी गई है, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, यह पढ़ने जा रहे हैं। तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि कबीरदास कोई भी बात बोलते हैं तो सोच समझ के परख के बोलते हैं, लिखते हैं। तो हम लोग यह भी जानते हैं कि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के सिरमौर कवि हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए पढ़ते हैं इस कविता को और इनका भावार्थ जानते हैं। कबीरदास कहते हैं, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। तमाम भक्तों से कह रहे हैं और जितने भी साधारण मानव हैं उन सबों से कह रहे हैं कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। मैं कहता हूँ आँख का देखा हुआ और तुम कहते हो कागज़ में जो बातें लिखी हुई है उसको देख के कहते हो। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण कि किताब में रामचरितमानस में लिखा गया है कि राम जी जब बन गए तो राजा दशरथ जी मर गए उसकी याद में। राजा दशरथ जी अपने पुत्र वियोग में अपनी प्राण गंवा दिए। लेकिन यहाँ धरती पर क्या देखते हैं आजकल कि पिता पुत्र में बहुत ही लड़ाई हो रही है। इसीलिए कबीरदास कहते हैं, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। मैं कहता हूँ आँख का देखा हुआ और तुम कहते हो कागज़ में जो बात लिखी हुई है वह मानते हो। कागज़ मतलब कागज़ होता है। आगे कहता है, मैं कहता सुलझावन हारी, तू राखियो उलझाई रे। कबीरदास कहते हैं, मैं कहता हूँ सुलझा सुलझा के और तू रखता है उलझा उलझा के। साथियों, यहाँ पर यह सोचने की बात है, यहाँ तू शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। भक्ति दो तरह की होती है, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। तो हम लोग बखूबी जानते हैं कि कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के सिरमौर कवि हैं, भक्त भी हैं। और इसीलिए कहते हैं, मैं कहता हूँ सुलझावन हारी। मैं कहता सुलझावन हारी, मैं सुलझा सुलझा के कहता हूँ, तू राखियो उलझाई दे। मतलब कौन? सगुण धर्म वाले, जो सगुण को मानने वाले हैं, सगुण भक्ति को मानने वाले हैं, उसके बारे में कहता है कि तू राखियो उलझाई रे। मैं कहता सुलझावन हारी, तू राखियो उलझाई रे। इसीलिए कबीरदास कहते हैं, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। आगे कहते हैं कि मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता तुम जागत रहियो, कहता है कि मैं कहता तू जागत रहियो। मतलब क्या? आदमी जगे हुए में भी सोए रहते हैं, बैठे बैठे भी सोते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके ही सोते हैं, आंख खोलकर भी सोते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो आदमी अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभाए, तो वह सोया ही हुआ। तो ये कहते हैं, मैं कहता तू जागत रहियो, मैं कहता हूँ तुम जगे हुए रहो, तू रहता है सोई रे। तुम जो है बाहरी कर्मकांड में पड़ जाते हो और अपने मूल जिम्मेदारी को नहीं निभाते हो। ये कहता तू रहता है सोई रे। मतलब क्या? तुम बाहरी कर्मकांड में पड़ जाते हो, बाह्य आडंबर में पड़ जाते हो, दूसरे चीज़ में लग जाते हो, मूल कर्तव्य को छोड़ देते हो। इसलिए कहता, मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता हूँ तुम जगे हुए रहो, लेकिन अपने मूल कर्तव्य को पहचानो, अपना मूल कर्म करो, सुकर्म करो। लेकिन तू रहता है सोई रे और तुम अपने मूल कर्तव्य को छोड़ के बाहरी कर्मकांड में लग जाते हो। इसीलिए कहता है तू रहता है सोई रे। फिर कहता है, मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। मैं कहता निर्मोही रहियो। निर्मोही का मतलब होता है बिना मोह माया का। ये संसार है, यहाँ पर सभी मनुष्य आए हैं, सभी मनुष्य जाएंगे, चाहे वे पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, भतीजा हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी रिश्ता क्यों नहीं है, वह अटल नहीं रहने वाला है। वह एक न एक दिन टूटेगा ही, वह एक न एक दिन आदमी मरेगा ही। इसीलिए कहता है कि मैं कहता निर्मोही रहियो, मैं कहता हूँ कि मोह माया त्याग के रहो, लेकिन तू जाता है मोही रे। तुम इस मोह माया के जाल में पड़कर अपना मूल कर्म नहीं करते हो।
इसीलिए कहता है कि मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। इसीलिए तो कबीरदास पहले ही कह दिए हैं, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, कि हे भक्तों मेरा और तुम्हारा मन कैसे एक होगा। चलिए साथियों आगे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। जुगन जुगन समुझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं जुगन जुगन समझावत हारा, मैं युग युग से समझा समझा के हार गया हूँ, मैं युग युग से समझाते आया हूँ, पर मेरी बात कोई नहीं मानते हैं, कहीं ना मानत कोई रे। जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं ना मानत कोई रे। युग युग से समझा के मैं खुद हार गया हूँ, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मान रहा है। चलिए आगे क्या कहता है। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, वामय काया धोई रे। कहते हैं कि सतगुरु की जो धारा होती है, सतगुरु की जो बातें होती है वह निर्मल होती है, स्वच्छ होता है, साफ होता है, पूरा निश्चल होता है। तो इसीलिए कहते सतगुरु धारा निर्मल वाहे, वामय काया धोई रे। सत्संग में, भजन में, गुरु के उपदेश में, गुरु की बातों में अपना ध्यान लगाओ, उससे क्या होगा, हृदय साफ होगा। वामय काया धोई रे, उसमें हृदय साफ होगा। हृदय को साफ करने के लिए साबुन सरफ की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि सतगुरु धारा निर्मल वाहे, वामय काया धोई रे। सतगुरु की धारा जो है वह निर्मल होती है, सतगुरु जो बात बताते हैं वह निर्मल होता है, और उसमें अपना हृदय को धो लो। सतगुरु की बातें मानकर अपने हृदय को धो ले। फिर कहता है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास कहते हैं कि हे साधु, हे सज्जन व्यक्ति, सभी सुनो, तभी वैसा होई रे। तो तब मतलब कब, जब वह सतगुरु की बातें मानेंगे। जब वो सतगुरु की बात मानेंगे तब जो है ये हृदय साफ स्वच्छ होगा, और ये हृदय निर्मल होगा, और जीवन में परेशानी नहीं आएगी। जब लोग सतगुरु की बात मानना शुरू कर देंगे, मूल कर्म करना शुरू कर देंगे, अपनी जिम्मेदारियों को पहचान लेंगे, तब फिर आदमी के जीवन में समस्या आएगी ही नहीं। चलिए आगे फिर क्या कहता दूसरी पंक्ति में, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये आजकल के लोग क्या करते हैं, कभी मथुरा जाते हैं, कभी वृंदावन, कभी काशी, कभी हरिद्वार, कभी जनकपुर, कभी अयोध्या, बहुत बहुत दूर जाते हैं, कभी रामेश्वरम, बहुत दूर जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहता कि हे भक्तों, ये ईश्वर की तरफ से कह रहे हैं कि मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ। और साथ ही क्या कहते हैं, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवालय में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना कब्रिस्तान में हूँ, और ना ही कैलाश पर्वत पे हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवालय में हूँ, मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना कब्रिस्तान में हूँ, ना कैलाश पे हूँ। फिर कहता, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में। ना ही कोई क्रियाक्रम में हूँ कि 4 दिन मुझे फूल धूप दीप अक्षत चंदन दिखाएगा तो हम तुमको दर्शन दे देंगे, या फिर हम तुम्हारे जीवन को सुखी बना देंगे। इसीलिए कहता, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, मैं कोई क्रियाक्रम में नहीं हूँ कि मुझे 10 दिन लड्डू चढ़ाएगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग वैराग में। ना ही जोग वैराग में, यहाँ पर साधु लोगों के लिए भी बड़ी बात कही गई है, जो अपने घर के काम काज को छोड़ देते हैं और कहते हैं हम साधु हो गए हैं, जोगी वैरागी हो गए हैं। वह क्या करते हैं, अपना घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, काशी। तो उसके लिए कहते हैं ना ही जोग वैराग में, और मैं वैराग में भी नहीं हूँ। जोगी बन जाओगे तो ऐसी बात नहीं है कि हम तुमको दर्शन दे देंगे। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग वैराग में। ना मैं कोनो क्रियाक्रम में हूँ जो फल फूल हमको चढ़ाओ तो हम खुश होंगे, और ना ही जोग वैराग में, और ना ही अपने घर को छोड़ के निकल जाओ और मेरा नाम लेते रहो। नाम लेना है मन से लो, हृदय से लो, तब हम खुश होंगे। तो फिर कहता, ना ही जोग वैराग में, और जोग वैराग में भी नहीं है।
जोग बैराग का अर्थ हुआ कि जो आदमी घर से निकल के कहीं चले जाते हैं, साधु बन जाते हैं, वही जोगी बैरागी कहलाते हैं। फिर कहता है कि ईश्वर मिलेगा कहाँ? तो ईश्वर मिलेगा, खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो, खोजी हो तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। कहता है कि अगर ईश्वर को खोजना चाहता है तो ईश्वर तुरंत मिल जाएंगे, पल भर की तलाश में तुरंत मिल जाएंगे। फिर कहता है कैसे मिलेगा पल भर में? फिर कहता है कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्ति सुनो, सब सांसों की सांस में ईश्वर तो एक एक सांस में बसते हैं, एक एक कण में बसते हैं। सब सांसों की सांस में ईश्वर एक एक सांस में बसते हैं। तो ईश्वर तो हमारे अंदर है, हमारे हृदय में है, तो बाहर कहाँ खोजने के लिए जा रहे हो? कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में ईश्वर एक एक सांस में वास करता है। जिस दिन ये सांस छूट जाएगा उस दिन ईश्वर का साथ छूट जाएगा। ये आत्मा निकल गई शरीर से, सांस बंद हो गया, ईश्वर हम लोगों का साथ छोड़ दिए। बस यही समझो, सब सांसों की सांस में ईश्वर जो है सब सांसों की सांस में बसते, एक एक सांस में, क्षण क्षण में, कण कण में ईश्वर बसते हैं। इसलिए बाहर कहीं ढूंढने के लिए मत जाओ। तो साथियों, यह थी कबीरदास की निर्गुण कविता मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने जैसे ही विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।